परिवर्तन का जो आपने शंखनाद किया है समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा में, सर क्या उद्देश्य क्या है इसका, और गौ माता को राष्ट्र माता कैसे बनाएंगे? अपने परिचय के साथ। देखिए, आज तो चुनाव का समय चल जी। और सबसे पहले केवल लखनऊ नहीं, भारत की जनता से और भारत के सम्मानित मतदाताओं से हम अपील करना चाहेंगे कि वे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक आतंकवाद खत्म हो। तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए और माँ भारती जो आर्थिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ती जा रही हैं, माँ भारती को आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए वे आज ऐसे नेता को चुने जिस नेता ने शपथ पत्र के माध्यम से ये संकल्प जारी किया हो कि वो सत्ता में आने के बाद, सांसद बनने के बाद गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाएगा, संघर्ष उठाएगा। या जो पार्टी को वो चुने, वो पार्टी अगर शपथ पत्र दी है संकल्प पत्र के साथ कि हम आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, तो आप उस नेता को चुने, उस पार्टी को अवश्य चुने बिना भेदभाव के। और अगर ऐसा कोई नेता नहीं मिलता है तो आप मतदान अवश्य करने जाएं और नोटा का बटन दबाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सम्मानित मतदाता माताओं, भाइयों, बहनों और मित्रों से कि जल, जंगल और जमीन अगर रहेगी तभी पृथ्वी पर जीवन रहेगा। और आज स्थिति यह है कि आप देख रहे हैं लखनऊ में कल 44 डिग्री पारा पार कर गया और आज अभी लग रहा है कि 44 डिग्री पार होने जा रहा है। तो यह आखिर क्यों? क्योंकि आपके बगल में जब 7-7 महीने, 8-8 महीने से जंगल जलाए जाएंगे, हरे हरे पेड़ों को विकास के नाम पे, सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे काटा जाएगा और उसके स्थान पे फिर पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, तो धरती माता ग्लोबल वार्मिंग की शिकार होंगी और ये टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज जो नेता बात कर रहे हैं, मुद्दे हैं, मुद्दा क्या है? राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, और मैं सबूत के साथ इस बात को कहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये उनकी आत्मकथा है और इसके 442 पेज पे उन्होंने कहा कि स्वराज का रास्ता वो है जिससे भूखमरी खत्म हो। और आज सरकारें या चुनाव में भूखमरी का कोई मुद्दा नहीं है, और भूखमरी तब तक खत्म नहीं हो सकती है जब तक बेरोजगारी और नशाखोरी न खत्म हो। और आज अमृत महोत्सव मनाने के नाम पे सरकार गली गली में, जिसकी भी सरकार रही आज 75 सालों में, उसने नशे को, शराब की दुकानों को बढ़ाया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है। और मैं तो अगर एक शब्द में कहना हो तो मैं कहूँगा कि ये भारत जब अखंड भारत था तो सबसे पहले इसको खंड खंड करने का काम नेहरू और जिन्ना ने किया था, और आज उसका और खंड खंड करने का काम कांग्रेस के बाद, आज अगर नेहरू के बाद किसी का नाम आता है तो वो मोदी का नाम आता है, शाह का नाम आता है। ये इस तरह के नेता हैं
जिनको विश्व में 5वां सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया और तड़ीपार कहा गया। सर जो है, जो मतदाताओं आम तौर पर देखा गया कि पूरे गांव के लोग जो है मतदान ही नहीं करने जा रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वो क्या सभी पार्टियों से असंतुष्ट हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि 75 वर्ष में, अगर आप पिछले 75 वर्ष में देखें तो अगर आपके मोहल्ले में या आपके ज़िले में 4 शराब की दुकानें थी तो आज 400 हो गई। तो नशे से कोई समाज बड़ा हो दुनिया में तो बता दी। कौशल जी का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, कितना देखिए, कौशल जी का हो या किसी का, आज व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, महापरिवर्तन की जरूरत है, जिसका शंखनाद समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा ने किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं, अगर धरती माँ नहीं रहेगी, आज आपने देखा अभी सूर्य का तूफान चला और आप घर घर में लगा रहे हैं आप सोलर पॉइंट, तो कहने का मतलब ये है कि जल, जंगल और जमीन जब रहेगी, बचेगी, तो जीवन बचेगा धरती पे। और इसको बचाने के लिए महापरिवर्तन की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आपने देखा अभी हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये राम मंदिर, ये देखिए कल की खबर है अभी कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, क्योंकि तिथियों को माना ही नहीं गया। केवल चुनाव के लिए इस इवेंट की तैयारी हुई और इसे किया गया। और शंकराचार्य जी गो हत्या को रोकने के लिए पैदल यात्रा की, तो आज 75 सालों में गो हत्या नहीं बंद हुई। और नेहरू का नाम मैं इसलिए लिया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहले इस अखंड भारत को बांटने का प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद वहां से गवर्नर भेजा गया और उसने यहाँ नेताओं में फूट पैदा की। और 2 महान नेता उस समय तैयार हुए इस बंटवारे के लिए, वो थे नेहरू और जिन्ना। दोनों को पश्चिम से प्रेम था। और आज नेहरू और जिन्ना के बाद अगर इस देश को फिर खंड खंड करने का कोई काम कर रहा है तो वो भाजपा कर रही है, मोदी कर रहे हैं, शाह कर रहे हैं। और इसमें कोई पार्टियां अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी को बहुत कहते हैं, चुनावी चंदा सबने लिया, अगर नहीं लिया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं लिया जिसने केस किया था। अब चुनावी चंदा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। चुनावी चंदा एक महीने में 20-20 अरब 25-25 अरब रुपए लिए गए हैं। और तो और नशे की हालत ही है, आज वो चुनावी चंदे पे ईडी नहीं, आज ये चुनाव के दौरान 9,000 करोड़ रुपए केवल नशे की सामग्रियों को जो चुनाव में बांटना था वो जब्त किए गए हैं। सरकारी पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की खबर है कल की। तो ये जो देश को खत्म किया जा रहा है, देश को बांटने का काम किया जा रहा है, इसको अगर बंद करना है तो व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है, महापरिवर्तन जरूरी है। और उसके लिए गौ हत्या पे, और एक बात मैं और बताना चाहूँगा लास्ट में, अंत में, कि अगर इस तरह के मुसलमान, जब स्वराज आंदोलन की बात चल रही थी, गांधी जी ने अपने आत्मकथा में उनका जिक्र भी किया है कि मौलाना अब्दुल बारी साहब ने कहा था, वहाँ जब स्वराज की बात हो रही थी, भेदभाव की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा गौ हत्या को अलग कर दीजिए। तो उन्होंने क्या शब्द कहे थे, ये समाज को जानने के लिए जरूरी है। कहें हम खिलाफत के मामले में मदद एक दूसरे की करें या नहीं करें, जहाँ खिलाफ है वो अलग बात है। लेकिन चूंकि हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं के जज्बात की खातिर गो हत्या, गोकुशी बंद करनी चाहिए। और उस समय लगा था। आज शराबबंदी मुसलमानों में, ये वो मुसलमान नहीं है,
तो हमारा ख्याल है कि 99% मुसलमान शराब नहीं पीते। क्या वो नहीं जिंदा? तो हिंदू वो है, जैसा शंकराचार्य जी ने कहा कि जो गौ माता के लिए खड़ा नहीं होता वो हिंदू किस बात का? गौ को रोटी खिलाता है और उसके लिए खड़ा। गौ माता की तड़प पे पूरा भारत सड़क पे, शंकराचार्य जी ने 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए आह्वान किया। तो हिंदू, मुसलमान या जो भी इंसान इस पृथ्वी पे इस माँ भारती के आंचल में रह रहा है, उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जल, जंगल और जमीन को बचा के रखना है। और जो पार्टियां गौ हत्या और आर्थिक आतंकवाद के विरुद्ध अपना शपथ पत्र दी हैं, उन्हीं को वोट करें और नहीं तो नोटा का बटन दबाएं। इसी आग्रह के साथ, इसी निवेदन के साथ, इसी संदेश के साथ हम अपनी बात पे विराम दें।